बड़ी खबर, झारखंड में जबरदस्त सियासी हलचल मची हुई है। हेमंत सोरेन की रांची एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई। जमीन घोटाले मामले में कल उनकी गिरफ्तारी हुई थी। हेमंत सोरेन की कल ये गिरफ्तारी हुई थी और लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। 2 बजे से ही लगातार पूछताछ चल रही थी। लगभग 9 बजे खबर आई कि ईडी ने उनको हिरासत में ले लिया, जिसके बाद पुख्ता खबर आ गई कि अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, हेमंत सोरेन की रिमांड मांगने की तैयारी है ईडी टीम की तरफ से। जमीन घोटाला मामले से जुड़ा यह बड़ा मामला और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी। आपको बता दें, चंपई सोरेन अगले मुखिया प्रदेश के फिर से राज्यपाल से मिलने का वक्त उनकी तरफ से मांगा गया है। बहुमत साबित करने के लिए वक्त मांगा है। मेरे पास पूर्ण बहुमत, चंपई सोरेन ने कहा है। 44-45 विधायकों का समर्थन उनके पास है, कुल मिलाकर के 48, लेकिन 3 किसी वजह से अभी वो उनके हस्ताक्षर नहीं है। लेकिन आपको बता दें, बहुमत है चंपई सोरेन के पास। और मैं मानस के बाद अब सौरभ कुमार का रुख करना चाहूंगी। मेरे सहयोगी को आप इस वक्त देख सकते हैं। सौरभ, बड़ी खबर यह है, एक तो ये बताइए, कोर्ट में पेश रिमांड पर लेने की कोशिश होगी क्या? इस मामले में अपडेट क्या है हेमंत सोरेन को लेकर? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है सौरभ, दोबारा आपसे जुड़ते हैं। लेकिन देखिए, एक दूसरी तरफ बड़ी खबर यह भी, बहुमत साबित करने के लिए समय मांगा गया। ये संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। चंपई सोरेन, सोचिए, उनका नाम चुना गया, वो बार बार कह रहे पूर्ण बहुमत है, बुलाइए, उसके बावजूद उनको वक्त नहीं दिया जा रहा। ये अजीब स्थिति है। सौरभ कुमार, सौरभ, पहले हेमंत सोरेन पर अपडेट दे दीजिए, उसके बाद चंपई सोरेन। ये गजब स्थिति झारखंड में, ये ऑपरेशन लोटस चल रहा है क्या? चलिए, किसी कारण हम नहीं जुड़ पा रहे हैं, दोबारा कोशिश करते हैं ताकि आवाज आ पाए। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, चंपई सोरेन जो शिबू सोरेन के करीबी उस वक्त के, अगर ये कहा जाए कि सबसे करीबी व्यक्तियों में से एक, और अब हेमंत सोरेन के साथ लगातार एक विश्वास पात्र के तौर पर रहे। और इसलिए यही कारण है कि हेमंत सोरेन ने जब 2 ऐसे पेपर्स जिस पर हस्ताक्षर कराए थे तमाम विधायकों के, तो उनमें एक उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम था, एक पेपर पर चंपई सोरेन का ही नाम था। क्योंकि हेमंत सोरेन को बखूबी ये अंदाजा लग गया था परिवार में ही बगावत के जिस प्रकार के सुर थे उसके बाद। सौरभ, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, आवाज आ पा रही होगी सौरभ को हमारी। सौरभ, पहला सवाल, हेमंत सोरेन को लेकर के लेटेस्ट अपडेट क्या है, बता दीजिए। दूसरा, चंपई सोरेन, ये कौन सी अजब गजब सियासत झारखंड में? चंपई सोरेन बार बार कह रहे हैं बहुमत है, बुलाइए सरकार बनाने के लिए। क्या ये ऑपरेशन लोटस की वजह से बुलाया नहीं जा रहा? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि हेमंत सोरेन यहाँ पर कोर्ट के अंदर हैं और कोर्ट में उनकी पेशी की जा रही है। और साथ में जो ईडी के अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। वो कोर्ट में यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास पुख्ता सबूत है, क्यों उन्होंने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, उसके बारे में वो बता रहे हैं, कोर्ट को बता रहे हैं। और कोर्ट के सामने वो सबूत भी पेश कर रहे हैं कि आखिर उनके पास पुख्ता सबूत था, इसी कारण उन्होंने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है। तो अंदर पेशी हो रही है, अब से कुछ ही देर के बाद वो बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद ये पता चलेगा कि जो रिमांड है उसकी अवधि क्या है। यानी ये पहले से तय माना जा रहा है कि ईडी की जो टीम है, ईडी के जो अधिकारी हैं, वो जरूर कोर्ट से आग्रह करेंगे कि उन्हें रिमांड दिया जाए, क्योंकि जो सवाल का जवाब उन्हें चाहिए वो कल भी पूछताछ के दौरान भी उन्हें नहीं मिला था। कई ऐसे सवाल थे जिसका सीधे से जवाब हेमंत सोरेन ने नहीं दिया था। और जिस तरीके से जांच में या पूछताछ के दौरान जो सहयोग करना चाहिए था वो भी हेमंत सोरेन ने नहीं किया था। तो आज उन सारी बातों को ईडी के अधिकारी जो हैं वो कोर्ट के समक्ष रखेंगे और साथ ही कोर्ट के सामने यह भी बताएंगे कि क्या क्या सबूत हेमंत सोरेन के खिलाफ उनके पास है, क्यों उनको गिरफ्तार किया गया, और अगर वो रिमांड चाहते हैं तो उसके कारण क्या है, ये भी ईडी के अधिकारियों को बताना पड़ेगा। अब कुछ ही देर के बाद
जो पेशी है वो खत्म होने वाली है। हेमंत सोरेन बाहर आएंगे, साथ ही ईडी के अधिकारी भी होंगे और उसके बाद यह पता चलेगा कि रिमांड की अवधि क्या है। अगर रिमांड मिली है या नहीं मिली है, अगर मिली है तो उसकी अवधि क्या है। दूसरी तरफ अभी भी राजभवन के तरफ से कोई भी आदेश नहीं हुआ है और यहाँ पर महागठबंधन के तमाम जो विधायक हैं वो अभी भी सर्किट हाउस और कुछ विधायक जो हैं वह मुख्यमंत्री आवास में मौजूद हैं। तो ये एक उहापोह की स्थिति जरूर झारखंड की राजनीति में ठीक है, आप बने रहिएगा। सौरभ, मैं वापस आपके पास आऊं उससे पहले